दोस्तों, आपको मालूम है कि भाजपा के दो दिग्गज नेताओं ने पार्टी में काम करने से मना कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज का ये फैसला कितनी बड़ी खबर होता अगर ये कुछ कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता ने किया होता या तृणमूल कांग्रेस से किसी नेता ने पार्टी छोड़ी होती। लेकिन अभी गोदी मीडिया के लिए बड़ी खबर है नहीं। दिल्ली के राजधानी के सांसद ने भाजपा से एक तरह से किनारा कर लिया, भाजपा छोड़ दी है। उसके बावजूद भी ये बड़ी खबर है ही नहीं, क्योंकि बात भाजपा की बेइज्जती की है। गौतम गंभीर जो सिटिंग एमपी हैं लोकसभा के, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। आप सोचिए, नफरतबाजी है या भ्रष्टाचार है या जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है वो है, आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार जो भाजपा है या जो भी वजह है। न्यूज़ 24 ने लिखा है, गौतम गंभीर ने छोड़ी भाजपा, सांसद के तौर पर गौतम गंभीर को 10 में से कितने नंबर देंगे आप। इन्होंने ये जो बनाया है पूरा का पूरा पोस्टर, उस पर लिखा है कि गौतम गंभीर ने छोड़ी भाजपा, सांसद के तौर पर गंभीर को 10 में से कितने नंबर देंगे आप। लोगों ने नीचे लिखा है, बहुत ही खिलाफ अशोक शेखावत करके हैं, उन्होंने लिखा है ये गौतम गंभीर का अच्छा निर्णय है। गौतम गंभीर ने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन ली है। बीजेपी आज एक महाभ्रष्ट और झूठी पार्टी बन गई है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। मैं गौतम गंभीर के को ये निर्णय के लिए 10 नंबर देना चाहूँगा। इकजान मोहम्मद ने लिखते हैं, क्रिकेटर के तौर पर 10 में से 10 दूंगा, लेकिन सांसद के रूप में वो 0 सन्नाटा थे। अमृता त्रिपाठी एक यूज़र, उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 भी नहीं दूंगी, बल्कि गंभीर के पास 2-4 नंबर होंगे भी तो उसे भी ले लूँगी। तो ये एक बड़ा विषय है। लोग कहते हैं गौतम गंभीर का टिकट कटने वाला होगा, गौतम गंभीर से कह दिया होगा कि आपको चुनाव में मौका नहीं देंगे, इसलिए गौतम गंभीर ने यह फैसला ले लिया कि मेरी बेइज्जती ना हो, अपमान से बचा रहूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर भाजपा से मोह भंग हो रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं का, सांसदों का, तो ये खबर क्यों नहीं है गोदी मीडिया के लिए, ये आज सवाल होना चाहिए। एक और दूसरे जो नेता हैं भाजपा के, वो जयंत सिन्हा हैं। जयंत सिन्हा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जयंत सिन्हा वही हैं, जहाँ तक मुझे याद है, जिन्होंने लिंचिंग के आरोपियों को बेल पे आने के बाद माला पहना के स्वागत किया था। इन्होंने भी मना कर दिया है भाजपा से कि मुझे कोई जिम्मेदारी मत दीजिएगा, और लगभग जितना मुझे पता है ये मंत्री रह चुके हैं। और जयंत सिन्हा का अगर करियर आप देखें तो भाजपा में एक बड़ा करियर उनके परिवार का रहा है, और वो जयंत सिन्हा अगर आज मना कर रहे हैं तो साफ तौर के ऊपर समझ में आता है अभी भी वो राज्य मंत्री रहे हैं, किसके, सिविल एविएशन के राज्य मंत्री रहे हैं, फाइनेंस के, आज भी वो सांसद रहे हैं। तो ये बड़ी सी चीज़ें हैं जिसके बाद आज की तारीख के अंदर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक लोकसभा के 2 सांसद, पार्लियामेंट के 2 सांसद भाजपा को अलविदा कह रहे हैं। जयंत सिन्हा ने ट्वीट किया है, रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट Shri J.P. Nadda ji to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world. आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि मुझे चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें नड्डा जी, ताकि मैं क्लाइमेट चेंज को लेकर जो दुनिया के स्तर पे हो रहा है, विश्व क्लाइमेट चेंज को लेकर मैं काम कर सकूं, वो करना चाहता हूं। और बहुत मैं खुशनसीब था कि मुझे जिम्मेदारियां दी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीजेपी के नेतृत्व ने। तो ये 2 नेता, 2 सांसद, एक राज्य मंत्री रहने वाला व्यक्ति, इन दोनों का राजनीति, बीजेपी से अलविदा कहना, बीजेपी से इनका मोह भंग होना, चुनाव से बाहर हो जाना, ये क्या बता रहा है? या तो भाजपा के भ्रष्टाचार से ये दुखी हो चुके हैं, पीड़ित हैं, या भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होने वाली है भविष्य के अंदर उसका ये भाप चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है, तो इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपका फुलाया हुआ गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया है, लेकिन ये हेडलाइन के कुछ सुझाव हैं, गौर फरमाएं कि आप ये हेडलाइंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी में मची भारी भगदड़ हेडलाइन हो सकती है।
एक के बाद एक बीजेपी सांसद कर रहे किनारा। गंभीर जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय। डूबती बीजेपी को छोड़ते सांसद। बीजेपी का संकट और गंभीर हुआ। बीजेपी के जय की नहीं जयंत की उम्मीद। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बड़े नेता अगर भाजपा को अलविदा कह रहे हैं तो ये मीडिया के लिए बड़ी हेडलाइन क्यों नहीं है, ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय क्यों नहीं है। अगर यही चीज़ कांग्रेस के किसी सिटिंग एमपी ने, कांग्रेस के किसी सांसद ने कांग्रेस को अलविदा कहा होता तो क्या आज डिबेट सब उस पर नहीं हो रहे होते? क्या आज पूरी चर्चा उस पर नहीं हो रही होती? क्या आज सबसे बड़ा विषय वो नहीं होता जो पूरे देश में चल रहा होता और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे होते कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप को देखिए, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप को देखिए कैसे कांग्रेस अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही है। राजधानी का सिटिंग एमपी कह रहा है कि मुझे अब राजनीति नहीं करना, भाजपा में मेरा अब हो गया जो होना था। देश के अंदर राज्य मंत्री दो मिनिस्ट्रीज के जो व्यक्ति रहे हों, जयंत सिन्हा जो सांसद हैं, स्टार सांसदों में से एक, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनावी जिम्मेदारियों से दूर रख दिया जाए। तो क्या होगा भाजपा का? और क्या भारतीय जनता पार्टी की हार की भूमिका अब लोगों को दिखने नहीं लगी है? क्या लोग समझ गए हैं कि ये भ्रष्टाचार का जो घड़ा है वो भर चुका है? क्या ये भ्रष्टाचार का जो मटका है भर चुका है और अब ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक पाप है इनके अंत आने का समय आ गया है? इसीलिए लोग छोड़ के अगर भाग रहे हैं तो ये बड़ा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं हो रही है तो ये गंभीर विषय है। गौतम गंभीर के छोड़ने पर भी गोदी मीडिया के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये वाकई में चिंता का विषय है जिसको एड्रेस करने के बजाय मीडिया इससे भाग रही है। इस वीडियो को आपके साथियों तक पहुंचाइएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स उनमें शेयर कीजिएगा। जितने आपके साथी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनसे कहिएगा कि सवाल पूछिए कि बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं का नहीं, भाजपा के नेता जो सांसद हैं वर्तमान में उनका मोह क्यों भंग हो रहा है? आखिर क्यों बीजेपी के सांसद पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं? जब ये बात का जवाब मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मीडिया शायद कुछ काम, गोदी मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया की बात नहीं कर रहा, गोदी मीडिया शायद कुछ काम ईमानदारी से कर रही है। तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आगे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। और यहाँ पर इस वक्त नमाज का वक्त हो गया है और आज़ानें हो रही हैं तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जितना आगे तक लोगों तक पहुँचा सकें ज़रूर पहुँचाइएगा और जितने लोगों को जागरूक कर सकें ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी बात, आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुँच जाए जिसको गोदी मीडिया ने रोका हुआ है। तो ये बड़ा इशू है जिसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है आप जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।